एक चेला, हम पहले इस कथा को बोल चुके हैं तो उसमें आपके स्मरण में रहा होगा, उसके स्मरण में आपको आएगा। एक चेला, उसकी बहन की शादी है और बहन की शादी है और उसको आश्रम से जाना है। अब गुरुजी से कैसे कहे कि मेरी बहन की शादी है, फिर भी उसने मन करा कि मैं अपने गुरुजी से यह कह देता हूं कि मेरी बहन की शादी। गुरुजी के पास में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, गुरुजी के पास में इतना बड़ा मठ बना हुआ है, इतना बड़ा आश्रम बना है, तो गुरुजी मेरी बहन की शादी में 2-4 लाख रुपए, 25-50 हजार रुपए दे दे। शिष्य ने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूं, चले जाऊं? गुरुजी ने कहा जा, चले। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, चले जाओ। जा चल जा। गुरुजी लड़के वालों ने डिमांड भी बहुत करी है पर हमारी इतनी औकात नहीं है। गुरुजी ने कहा ठीक है चले जाओ। अब शिष्य ने कितनी बात घुमा घुमा कर गुरुजी को बताई पर गुरुजी ने एक बार भी नहीं किया कि अंदर से तिजोरी खोल के 50 हजार रुपए दे दूं, चले जा। नहीं। अब वो जाने लगा तो गुरुजी ने आवाज लगा कर कहा, सुन, सामने एक झोला रखा है, उस झोले में 5 किलो अनार रखे हैं। अब चेले ने सोचा माथा भड़ी को अनार को क्या करना, शादी में अनार का क्या काम है। झोले में अनार रखे हैं, वो लेकर चली जा तेरी बहन की शादी में। अब गुरु ने उसको अनार दे दिया। चेला अपने गुरु को कोसता कोसता जा रहा है, कैसा गुरु है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना दौलत, इतना धन है, इतनी जायदाद है, इतना पैसा है, चांदी के गिलास में गुरुजी दूध पीते हैं, चांदी के कटोरे में रोटी खाते हैं, इतना धन, और गुरुजी ने मुझे दिया क्या, केवल 5 किलो अनार। और उस 5 किलो अनार का मैं करूंगा क्या? चला चेला चला। जब शिष्य चला, चेला चला अनार लेकर, चलते चलते बीच रास्ते में थोड़ा रुका। बाहर की आवाज खोल रहा है, अंदर की खोलो। बीच रास्ते में चेला रुका। जब बीच रास्ते में चेला रुका तब एक राजा बीमार पड़ गया था। और राजा जब बीमार पड़ा तो वैद्य जी ने उसको देखा था, डॉक्टर ने उसको देखा था और वैद्य जी ने कहा था कि इसको जो दवा दी जाएगी वो दवा अनार के रस में दी जाएगी। इसको जो दवा देना है वो अनार के रस में देना है, अनार के रस। राजा ने अपने नगर में अनार दिखवाया पर अनार मिला। राजा ने सब दूर खबर पहुंचाई कि कहीं अनार मिले तो देखो, उसमें मुझे दवा लेना है, उसमें मुझे औषधि लेना। अनार नहीं मिला। दूत ढूंढते ढूंढते राजा के सैनिक जंगल में पहुंच गए। जंगल में ये व्यक्ति सो रहा था, शिष्य सो रहा था और उसके पास में झोले में अनार रखे थे और उसने वो अनार लेना चाहा, उसने वो अनार मांगा। शिष्य ने कहा ये मेरे गुरुजी ने दिया है, मेरी बहन की शादी के लिए गिफ्ट है। अरे राजा बीमार पड़ा है, लाओ ये हमको दो। नहीं, ये मेरी बहन की शादी के लिए गुरुजी ने गिफ्ट दिया है, मैं नहीं दे सकता। राजा के सैनिकों ने उससे अनार लिए, राजा को दिए, दवाई ली, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहां से लाए थे? का एक लड़का था, बहन की शादी में जा रहा था, ये अनार उसके पास मिले। राजा ने कहा उसको पकड़ कर लाओ। शिष्य को पकड़ कर लेकर आए, राजा के सामने लाकर खड़ा करा। राजा ने कहा आपके अनार से मेरी बीमारी ठीक हुई है।
आपके अनार से मेरा रोग ठीक हुआ है, आप चिंता मत करो। आपके अनार ने और आपने मेरे पुत्र जैसा काम किया है, इसलिए अब आपकी बहन नहीं, इस राजघराने की बेटी है, उसकी शादी मैं करूंगा। उसकी शादी मैं करूंगा। गुरु ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया गुरु नहीं देता। आज असली गुरु, असली संत, असली जो महात्मा होगा वो तुमको रुपया कभी नहीं देगा, कुछ ऐसा कर देगा। अब वो राजा ने उस लड़के को अपना बेटा बनाकर राजकुमार बनाकर रखा, उसकी बहन की शादी राजकुमारी जैसी करी, हीरा पन्ना सोना चांदी रतन आभूषण में पूर दिया, क्योंकि वो अनार नहीं थे। गुरुजी पर अगर भरोसा कर कर लेकर गए हो कि गुरु ने दिया है, गुरु ने दिया, ये कम ना दिया। लोग कहते हैं गुरुजी के पास इतना है, गुरुजी देते क्यों नहीं, गुरुजी के पास इतना है, गुरुजी देते क्यों नहीं। गुरु धन नहीं देता कभी भी, संत सदगुरु कभी धन नहीं देगा। गोपाल जी, हमारे पास में भी लोग आते हैं ना यहाँ पर, ये आप इनसे पूछना, हमने कई बार हमारी व्यासपीठ से बात कही है, आप लोगों के स्मरण में होगी कि व्यासपीठ पे दर्शन करने आओ तो यहाँ कोई भेंट नहीं चढ़ाना दर्शन करते से। कई लोग आते हैं, गुरुजी आपके पास में डमरू रखा है, वो हमको दे दीजिए। हम करेंगे भी क्या, डमरू यहीं रखा रहता है, पर तुमने केवल वस्तु मांगी, तुम्हें मांगना था झोली पसार कर इस व्यासपीठ की एक बेलपत्र दे दीजिए, और इससे बढ़कर कुछ नहीं। एक बेलपत्र का फल क्या होता है, एक बेलपत्र का स्वरूप क्या होता है, एक बेलपत्र का कीमत क्या है। जिसने शिव पुराण नहीं सुनी ना, वो बेलपत्र को नहीं समझ सकता। अभी माननीय विधायक जी ने, श्री गोपाल जी ने कहा, गुरुजी हम व्यासपीठ से एक 51 वृक्ष की बेलपत्र वाटिका का बोले थे, और उन्होंने कितनी वाटिका बनाई, 2। अब समझने वाली बात है, बोली गई थी एक, बन कितनी रही है, 2, क्योंकि ये तारा बाबा की कुटिया में बन रही है। संत के यहाँ कभी थोड़ा नहीं होता, संत क्या बढ़कर ही होता। गुरु के यहाँ कभी थोड़ा नहीं होता। गुरु नानक देव जी के किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, आप किसी भी भारत की भूमि के किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, भारत की भूमि के किसी गुरुद्वारे में जाना, तुम पहुंचोगे, पहुंचकर कहोगे हमको लंगर चखने को मिलेगा क्या, मां मना कर ही नहीं सकता। वो बोलेगा ही नहीं कि यहाँ लंगर नहीं है, तुम नहीं चख सकते, यहाँ पर हमारे पास व्यवस्था नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, या ये नहीं है, या भाजी नहीं है, वो बोलेगा ही नहीं। तुमने बस कहा और तुमने कहा लंगर चखना है, लंगर दे, तो वो तुरंत करेगा, बैठो अभी आए। ना का संबोधन नहीं है, और थोड़ा नहीं होता। गुरु के दरवाजे पर थोड़ा है ही नहीं, गुरु के दरवाजे पर तो अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। यहाँ गुरु के दरवाजे पर कुछ कम नहीं, कुछ भी कम नहीं। गुरु का द्वार होता ही ऐसा, थोड़ा तो होता ही नहीं। बहुत